हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू स्कोर अ परफेक्ट 100 इन योर अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम। नाउ वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आपके साथ एक प्रो टिप भी शेयर करूंगी विच विल हेल्प यू अ लॉट। सो अकाउंटेंसी आपका कोर सब्जेक्ट है और इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस आपको करनी होती है और हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बट यस, अगर आप हार्डवर्क को सप्लीमेंट करते हैं विद स्मार्ट वर्क तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आपकी जर्नी भी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। राइट, सो हार्डवर्क से तो आप बच नहीं सकते। हार्डवर्क तो आपको करना ही होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। बट अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर यू विल emerge victorious and like so many other students आप भी स्कोर कर सकते हैं परफेक्ट 100 on 100 इन अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम। सो सबसे पहली टिप तो ये है कि आप हर एक चैप्टर की वेटेज को समझें, हर यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करें और उस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करें। वैसे तो आपको 100 on 100 स्कोर करना है तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़ना नहीं है, बट फिर भी जिस तरह के क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबल है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है रिसेंटली सीबीएसई हैज स्टार्टेड आस्किंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो उन पे ज्यादा फोकस करें। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, उसमें गलती के चांसेस रहते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट ए के एंड में 6 मार्क्स का, तो उस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करें। राइट, सो हर एक चैप्टर में से अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या चीजें क्रूशल है, क्या इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं पूरा एनालाइज करूंगी आपके लिए कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है। ठीक है, देन दूसरी बात, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स पे बहुत ज्यादा वर्क करना है। 100 on 100 तुक्के से तो आ नहीं सकते, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेक श्योर करो कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसे तुक्के से नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट आ जाएगा पेपर में, फिर वो आपसे होगा नहीं। सो मास्टर योर कॉन्सेप्ट्स, दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग इन अकाउंटेंसी, उसके बिना आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगेन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है अकाउंटेंसी एग्जाम में। अब प्रैक्टिस में करना क्या है, सबसे पहली बात तो जो बुक भी आप फॉलो कर रहे हैं वो कवर टू कवर आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करनी है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को बुक दो और उन्हें बोलो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दो, सॉल्व अनसॉल्व एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दो एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। जब आपका वो कॉन्फिडेंस अचीव हो जाए दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, तो एक ही बुक पे फोकस करो बट उसको कवर टू कवर आपको करना है। मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं बुक से तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाता है कि इस पेज पे ये क्वेश्चन है, कहीं स्टार मार्क किया हुआ है, कहीं पे कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत फेमिलियरिटी आ जाती है। पर वही क्वेश्चन जब मैं उनको टेस्ट में देती हूँ तो वो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि अनफेमिलियर सा लगता है। सो इससे मेरा मतलब ये है कि आपको लग सकता है कि आपको अपनी सारी बुक आती है, बट जब वही क्वेश्चन टेस्ट में आ जाता है तो नहीं आता, दैट मीन्स अभी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। देन जब आपकी बुक हो जाएगी, विच एवर बुक यू फॉलोइंग, टीएस गरेवाल, डीके गोयल या अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, वो पूरी करनी है। जब वो हो जाएगी देन सीबीएसई सैंपल पेपर्स, ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सैंपल पेपर, और उसके साथ साथ पिछले कुछ 4-5 सालों के सैंपल पेपर्स भी आपको सॉल्व करने चाहिए। द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी आपको सॉल्व करने चाहिए टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि स्पीड का भी एक बहुत बड़ा इशू आता है अकाउंटेंसी एग्जाम में। उसके लिए भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे आप टाइम पे अपना पेपर पूरा कर सकते हैं। एमसीक्यूज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू इन योर सीयूईटी एग्जाम। उसके साथ साथ आपके स्कूल में जो भी प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, जो भी टेस्ट पेपर्स हैं या कोचिंग पर, वो बहुत अच्छे से सिंसियरली आपको देने हैं, क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता लगता है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, देन ये मेरी प्रो टिप है आपके लिए कि आप एक्चुअल आंसर शीट, जैसे सीबीएसई आपको प्रोवाइड करता है वो ब्रॉड वाली आंसर शीट, वो ले और उस पे प्रैक्टिस करें और उसी पेन से लिखें जो आप एक्चुअली यूज करने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में। आपको अमेजोन पर इस तरह की आंसर शीट्स बहुत आराम से मिल जाएंगी, 150 to 200 रुपीज में आपको 50
शीट्स मिल जाएंगे जो कि इनफ है प्रैक्टिस के लिए, उस पे एक्चुअली लिख कर देखें, टाइम बाउंड मैनर में उसके ऊपर सॉल्व करें एंड यूज द पेन विच यू आर एक्चुअली गोइंग टू यूज इन द एग्जाम। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर आपको 100 on 100 लेने हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मेट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, जर्नल के साथ नरेशन होनी चाहिए, एमसीक्यूज में ऑप्शन के साथ पूरा ऑप्शन लिखा होना चाहिए, वैल्यूज और फिगर्स बिल्कुल क्लियरली लिखी होनी चाहिए, वर्किंग नोट बनाए होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप 100 on 100 लेना चाहते हैं। तो वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, अगर आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं है तो उस पर कॉन्शियस एफर्ट डालो, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करो। देन हर बच्चे का एक कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे वो कॉमनली मिस्टेक्स करता है, तो आप देखो कहाँ पे आप ज्यादा मिस्टेक करते हो। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स चैप्टर में आपको लगता है कि उन क्वेश्चंस में आप ज्यादा गलती करते हो, जब बताया होता है कि री इशू के समय इस शेयर होल्डर के इतने शेयर्स री इशू हुए हैं और इस शेयर होल्डर के इतने शेयर्स री इशू हुए हैं, तो उसमें जब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना होता है तो आपको लगता है वहां पे आप गलती करते हैं। तो नो योर मिस्टेक्स, कि आप कहाँ पे ज्यादा गलती करते हैं, एक पैटर्न तो होता ही है, और अगले टेस्ट में मेक श्योर कि आप वो गलती ना करें। मैंने एक कॉमन मिस्टेक से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया था जहां पे यूजुअली बच्चे गलती करते हैं। अगेन लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर कवर करना। मेरे खुद के इतने सालों के एक्सपीरियंस और बच्चों के फीडबैक से मैंने वो एरियाज देखे कि कहाँ पे ज्यादा गलती होती है। देन थ्योरी आपको स्किप नहीं करनी है। अगेन वही बात है, 100 on 100 लेने हैं तो कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। तो जहां पे भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है मेक श्योर कि वो भी आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज होते हैं थ्योरी बेस्ड, फिर उसमें गलती हो जाती है। तो थ्योरी पे भी आपको स्पेशल फोकस करना है। देन इतने सारे टीचर्स लगे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस कॉन्सेप्ट में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या जिस चैप्टर में भी आपको दिक्कत है, मेक श्योर कि वो आप अपने टीचर से पूछें या यूट्यूब पे वीडियो देख लो उससे रिलेटेड। जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड आप हेल्प सीख करें, क्योंकि हेल्प इज सो कॉमनली अवेलेबल नाउअडेज। ठीक है, सो मेक यूज ऑफ सो मेनी रिसोर्सेज दैट यू हैव टुडे। हमारे टाइम में तो ऐसी कोई हेल्प हमें नहीं मिलती थी, बस एक स्कूल टीचर होती थी, वो उनके भी मूड पे डिपेंड करता था कि वो हमारे डाउट्स ले या ना ले। बट यू आर द फॉर्चुनेट वंस, आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है। दो आई अंडरस्टैंड कि कंपटीशन भी ज्यादा है, बट स्टिल जो इतनी आपके पास प्रिविलेज है, मेक यूज ऑफ इट। Then consistency is the key, not just in this exam but to achieve anything in life, consistency is the key। आपको हर रोज पढ़ाई करनी है, आपको हर रोज एक टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्योंकि 100 मार्क्स ऐसे नहीं आ जाते, कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, किसी दिन कोई अर्जेंट सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी आ गई, आप नहीं पढ़ पाए, तो मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आप कॉम्पनसेट करें। इतनी समझदारी तो आपको दिखानी है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगले दिन आप क्या करेंगे, इसका आप प्लान एक रात पहले ही लिख लेंगे कि अगले दिन मैंने ये चैप्टर करना है, इतने से इतना ये चैप्टर पढ़ना है, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर द नेक्स्ट डे अ नाइट बिफोर, सो दैट यू एग्जैक्टली नो, जब भी आप अपना दिन शुरू करें यू शुड नो कि आज मुझे क्या अचीव करना है, और जब तक वो अचीव नहीं होगा आई विल नॉट गिव अप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी कॉन्फिडेंट। आपने इतनी मेहनत की है तो बिलीव इन योर सेल्फ कि एग्जाम में सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान की कृपा आपके साथ रहेगी, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, इतने सारे टीचर्स की गुड विशेस हैं आपके साथ, तो आप जरूर अच्छा करेंगे। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस। आई नो ये कहना कि बी कॉन्फिडेंट इज वेरी इजी, बट टू फील कॉन्फिडेंट इज टफ, और उसी के लिए आपके साथ ये सारी टिप्स मैंने शेयर की है। जब आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स पहले से ही सॉल्व करके जाओगे, एक्चुअल जिस तरह की आंसर शीट्स मिलती है उस पर प्रैक्टिस करके जाओगे, जब इतनी मेहनत करोगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस फील करोगे, एंड दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर सिमिलर टिप्स आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए भी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो रिलेटेड टू दैट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।